नमस्ते सभी को। आज हमारे बीच में सुनील सब्रवाल जी हैं, जो जानी मानी एक हस्ती हैं, बलराज सब्रवाल जी के भतीजे हैं। इनेलो के अंदर आजकल वो काम कर रहे हैं। पहले वो ईटीओ थे पूरे एनसीआर के और काफी अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। तो उन्होंने सजेस्ट इनको किया कि आप हरिद्वार जाने की बजाय कायाकल्प में प्राकृतिक चिकित्सा करवाएं। और इनकी क्या सिचुएशन पहले दिन थी और आज 4 महीने बाद, आज ये यहाँ पे पार्टी भी दे करके जाने वाले हैं आप सबको। तो आज इनको कैसा फील हो रहा है, कैसी इनकी कंडीशन है, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। सभी साथियों को नमस्कार। राम राम भैया। मैंने पिछले 4 महीने में यहाँ पर जो देखा उसी के बारे में कुछ बताऊंगा मैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो पिछले 4 महीने से जिन लोगों के साथ मैंने बैठ के योगा किया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। जब मैं यहाँ पहली बार आया था उस समय मुझे लगा कि कोई ऐसा इलाज भी होता होगा जो बिना दवाई के इलाज होता हो। मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये सब कहने की बातें हैं कि बिना दवाई के कोई भी बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, जिसको लोग असाध्य रोग बोलते हैं। ऐसे कई रोग हैं जिसको कैंसर के नाम पे, आपका कैंसर है, शुगर है, जो जाता ही नहीं है जड़ से एलोपैथिक दवाइयों से। जैसे कि मुझे 4 महीने पहले जब आया यहाँ पर, तो इतनी बुरी तरह से सोराइसिस थी जो कि पिछले 10 सालों से थी। सोराइसिस एक स्किन एलर्जी है, आपको बता दूं, और इसको बोलते हैं लाइलाज बीमारी। आपके सामने बैठे हैं, अभी बिल्कुल भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है शरीर में। 4 महीने पहले जब मैं आया था यहाँ पर, मैं बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा था। और यहाँ पर आने के बाद मैं सोना से ही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं रोज आना जाना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे शरीर की हालत बहुत बुरी थी। तो मैंने 1 सप्ताह के लिए यहीं पर ट्रीटमेंट लिया और यहीं पर रहना अच्छा समझा। उसके बाद में 1 सप्ताह के बाद में मुझे ये लगने लगा कि मैं यहाँ पर ठीक हो सकता हूँ। एक तो मैं सबसे पूर्ण रूप से मतलब स्पेशली धन्यवाद करूंगा हमारे योग गुरु डॉक्टर विजाता आर्य जी का, जिनका तरीका ठीक करने का अपने आप में एक अलग है। उसके लिए तो एक बार क्लैपिंग बनती है, क्योंकि पेशेंट को ये पता ही नहीं चलता कि उसका इलाज चल रहा है या वो नॉर्मली यहाँ पर आ रहा है। उस तरीके से इलाज करवाना मतलब हंसते हुए, खेलते हुए और बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से सारे के सारे जितने भी नियम होते हैं उनको फॉलो करवाना, कोई इनसे सीखे। 3 महीने तक पका हुआ नहीं खाना था, लेकिन इन्होंने उस तरीके से बताया कि महसूस ही नहीं हुआ कि 3 महीने तक पके हुए खाने के बिना आदमी रह सकता है। आज मुझे 4 महीने हो गए यहाँ आते हुए, और आज मैं सोराइसिस से पूर्ण रूप से ठीक हूँ। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है शरीर में। और सोराइसिस ही नहीं, कई बीमारियां ऐसी होती है कि जिनको आदमी इग्नोर करता है। ये लगता है कि अपने पास टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए, मैं कैसे वहाँ पर जाऊँ, मुझे ऑफिस में जाना है, मेरा बिजनेस है। लेकिन वो चीज़ें भी यहाँ पर नेचुरोपैथी के द्वारा बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो गई। किसी को कमर दर्द होता है, कोई और बीमारी होती है, वो बीमारी यहाँ पर 4 महीने में बिल्कुल शरीर में आज मेरे कोई दर्द नहीं है, कोई किसी तरह का बीमारी नहीं है। और 12 किलो वजन जो कि यहाँ आने पर कम हुआ, जो मुझे लगता है मेरे शरीर के अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग ज़्यादा था, जिसको आप मोटापा बोलते हैं। आज आप देखेंगे मेरे शरीर में कहीं पर भी मोटापा नहीं है, किसी तरह की बीमारी नहीं है। तो मैं एक बार तो सबको ये बोलूँगा, जो सुनने वाले हैं और जो देखने वाले हैं, कि कम से कम 15 दिन का समय निकालकर नेचुरोपैथी करवाए, थेरेपी ले और योगा को जरूर अपनाए। और साथ में हमारे आसपास और भी होंगे, योगा सेंटर भी होंगे, नेचुरोपैथी सेंटर भी होंगे, लेकिन जो यहाँ का माहौल है
उसको देखकर तो यही लगता है कि इससे बढ़िया हमारे आसपास गुड़गांव तो क्या दिल्ली में भी नहीं होगा। और ये हम देखते भी हैं, यहाँ पर पेशेंट बहुत दूर दूर तक आते हैं। और मेरे सामने 4 महीने में कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी आई है। जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम मेरा सौभाग्य रहा कि उस टाइम मेरे साथ में 2 कर्नल थे यहाँ पर, जो यहाँ से नेचुरोपैथी ले रहे थे। उसके बाद में 4 महीने में बहुत लोग आए जिनको देखकर ये लगा कि मैं सही जगह पर आया हूँ। और मैं एक बार फिर मैडम विजाता आर्य जी का एक धन्यवाद शब्द है, बहुत कम पड़ता है। देखो, इलाज करवाने कोई भी कहीं जाता है, जो इलाज करते हैं उनका तो एक अलग रोल है, लेकिन जो यहाँ पर माहौल, यहाँ पे इन्होंने जो माहौल बनाया है उसके हिसाब से इससे बढ़िया नेचुरोपैथी सेंटर कोई नहीं है। तो इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वीं जन्म जयंती है, जो कि हम पूरा देश बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। लेकिन राजनीतिक मायनों में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने उनको एक समाज के अंदर बांध कर रख दिया है। कुछ लोगों को उनकी विशेषताएं, उनकी प्रतिभा के बारे में अनजान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबको पता है कि उन्होंने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन आप देखेंगे कि जो उनके जितने भी कार्य हैं देश के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़े हैं। जैसे मैम बता रहे थे कि हमारे देश में बहुत से महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनका वर्णन करना आसान नहीं है, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद जी और संत कबीर जी, संत नानक जी, गुरु नानक जी, संत रविदास जी, ये हमारे एक संत प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन कुछ लोग महापुरुष भी हुए हैं जिनके बारे में लोग अनजान रहते हैं। उनको लगता है कि ये राजनीतिक तौर पे जुड़े हुए थे। लेकिन आप देखेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले के बाद अगर इस संसार में या इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने नारी के लिए, महिला के लिए बहुत बड़े कदम उठाए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे आपको पता है कि महिला और पुरुष में कितना भेदभाव माना जाता है, अंतर माना जाता है। उन्होंने उनको समान लाने के लिए कई कानून भी बनाए, नियम भी बनाए। वोट का अधिकार नहीं था पहले महिलाओं को, उन्होंने वो करवाया। उसके बाद में जहां पर भी हम कार्य करते हैं, कोई भी कर्मचारी है महिला, उनको वहां पर समान दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उनका जो एक मातृत्व अवकाश बोलते हैं, मैटरनिटी लीव, उनको उसके चक्कर में अपनी जॉब तक छोड़नी पड़ती थी। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी शिशु का जन्म होता है तो 3 से 4 महीने औरत को रिकवर करने में लग जाते हैं, वो अपने कार्य में नहीं जा पाती। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय देखा कि नारी को वो हक मिले जिनकी वो हकदार है। उन्होंने उसके लिए 24 सप्ताह का अवकाश, वो भी बिना किसी सैलरी कटे, दिलवाने का काम किया महिलाओं को। ये अपने आप में एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। और जहां पर भी महिलाओं को दबाया जाता था, उनके अधिकारों को, वहां पर उन्होंने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वैसे ही रिजर्व बैंक की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर जी ने की। इसी के साथ में लोगों को लगता है कि ये एक वर्ग के नेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परेशानियां बहुत थी, उन्होंने अपनी लाइफ में परेशानियां बहुत देखी। लेकिन आप मानिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ था पिछले 10-12 साल पहले, पूरे दुनिया का। आप समझिए कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जो सर्वे कराया, उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम किसका आया होगा?
पूरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र आज तक पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम हमारे देश के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। और उन्हीं के लिए उन्होंने सम्मानित करने के लिए उन्होंने वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। तो हमें उनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो बहुत कुछ है, गूगल पे मिल जाता है, विकिपीडिया मिल जाता है। मैं इतना ही कहूंगा कि आज अगर उन्हें सच्चे शब्दों में श्रद्धांजलि देने का अगर किसी का भी मन है तो उनके बारे में लोगों को बताएं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। स्वतंत्रता सेनानी बहुत हुए, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, और भी बहुत हुए, लेकिन एकमात्र ऐसे नेता जो कि आजादी से पहले भी और आजादी के बाद में भी देश के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। तो मैं आज उनकी 132वीं जन्म जयंती पर उनको सादर नमन करता हूं। और आज मुझे भी शायद 4-5 दिन की थेरेपी रहेगी यहाँ पे, उसके बाद में देखेंगे आगे कंटिन्यू योगा करेंगे। नहीं तो मेरा एक मोटिव है कि इस योगा को और आगे बढ़ाया जाए और लोगों को इसका फायदा दिया जाए। जितना भी मैंने मैडम से सीखा है, मैंने रियल में कहता हूं कि इनसे अच्छा गुरु आज तक मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ सिखाया, इससे अच्छा गुरु मिल भी नहीं सकता। और जो भी आसपास के लोग हैं उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें हमारे बिल्कुल नज़दीक इतनी अच्छी टीचर योगा के लिए मिली है। उसके लिए भी बहुत बहुत आभार।